आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो यूनिट 2 है ह्यूमन राइट्स, उसका आज लेक्चर नंबर 11 लेने वाले हैं, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब क्या, देखो पिछले लेक्चर के अंदर हमने राइट टू फ्रीडम देखा था कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमने समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको कौन से फ्रीडम देता है, आज़ादियाँ देता है, जैसे बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी। आर्टिकल 22 में हमने ये देखा था, अरेस्ट और डिटेंशन देखा था कि कब आपको पुलिस को बेसिकली 24 घंटे के अंदर बाहर निकालना पड़ता है, ये सारी चीज़ें समझी थी। अब आज हम बेसिकली आर्टिकल 23 और 24 को देखने वाले हैं, जो कि एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर है, जो कि बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी आपका हक है कि आपको कोई भी एक्सप्लॉयट ना करे। ठीक है, अब बेसिकली कौन से आर्टिकल्स और क्या है तो उसको आज पढ़ेंगे हम लोग उसी को। ठीक है, तो देखो बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है, देखो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जब हम किसी की, जैसे रहता है ना, एक्सप्लॉयट करना मतलब एक टाइप से लूटना होता है, किसी को बर्बाद करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अंग्रेजों ने हमें एक्सप्लॉइट कर लिया था। ठीक है, मतलब उन्होंने हमारा जितना भी जिंदगी का, जितने मतलब बेसिकली कह सकते हो हमारे देश का जितना भी खजाना था सब लूट के चले गए। और एक टाइप से देखोगे तो हमारी पूरा एक जनरेशन है वो खराब करके चले गए, मतलब हमारा फ्यूचर भी खराब कर दिया पूरा। ठीक है, पैसा तो लेके गए, साथ में लेके ही गए, लेकिन हमारा देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ें बेकार कर दी, जिसकी वजह से अब देखोगे तो हमारा पूरा लाइफ खराब हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली इसको एक्सप्लॉयटेशन बोला जाता है, जब हम दूसरों की ज़िंदगी से उनकी सारी चीज़ें छीन लेते हैं, लूट लेते हैं उनसे। ठीक है, तो आपके पास ये हक है कि आपके साथ ऐसा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी उसके अगेंस्ट में आपके पास राइट है एक्सप्लॉयटेशन का। ठीक है, तो बेसिकली ये दो आर्टिकल से, आर्टिकल 23 और 24, जो कि आपको ये बेसिकली राइट देते हैं। ठीक है, तो देखो एक एक करके दोनों आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 23 जो है, देखो क्या बोलता है बेसिकली। देखो आर्टिकल 23 कहता है बेसिकली, जो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन बेगर। मतलब क्या, देखो कि आर्टिकल 23 बेसिकली, प्रोहिबिशन का मतलब बेसिकली एक टाइप से बैन करना होता है। ठीक है, जब हम किसी को रोक देते हैं कि अब ये बैन हो चुका है, अब ये कोई नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी को हमने अबोलिश कर दिया था, वैसे ही अगर कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जो, जैसे हम बोलते हैं ना, चंदन की तस्करी बोलते हैं ना, लोग चुरा चुरा कर लेके जाते हैं, विदेशों में बेच देते हैं। वैसे ही जब हम इंसानों को किडनैप कर करके दूसरे देशों में या फिर कहीं पे बेच देते हैं तो उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा वुमेन ट्रैफिकिंग, औरतों को मतलब किडनैप कर लिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और विदेशों में या फिर कहीं और बेच दिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर करके उन्हें रोड पे भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आर्टिकल 23 यही कहता है कि आप किसी से भी बेसिकली किसी का भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते और किसी को भी बेगर नहीं बना सकते। बेगर का मतलब भिखारी, जो भिखारी होते हैं ना, जो रोड पे बैठे हुए रहते हैं। तो देखो कि काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो रोड पे भीख मांगते रहते हैं। तो बेसिकली ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको वही लोग बेसिकली एक ग्रुप रहता है जिनका, जो किडनैप कर लेते हैं उन बच्चों को और फिर रोड पे भेज देते भीख मांगने के लिए। ठीक है, अब मान लो अगर एक बच्चा जो है, अगर ज़्यादा नहीं तो मान लो अगर 10-20 लोगों से भी भीख मांगता है। ठीक है, अगर 10-20 लोगों से भी भीख मांगता है और हर एक आदमी मान लो 10-10 रुपया भी देता है, तब भी वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेगा। ठीक है, अगर 10 लोग भी उसको देते हैं 10-10 रुपया, तो ऐसे ही देखोगे तो 100 रुपया कमा लेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे देखोगे, अगर 100-200 बच्चे लोगों को भेजेगा तो काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी गैंग रहती है जो कि मतलब इस तरह के काम करती है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 यही कहता है कि आपके साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता, अगर कोई करता है तो लॉ जो रहेगा उसे सजा देगा उस आदमी को, जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेगा इस प्रकार से। ठीक है, कि मतलब किडनैप करके आपको बेचने के लिए। ओके, सो ये देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, उसको पढ़ते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन गिवन इन आर्टिकल 23 प्रोवाइड फॉर अबोलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। मतलब बेसिकली उसको अबोलिश कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है ट्रैफिकिंग को, कि आप कोई भी आपको किडनैप करके बेचेगा नहीं। अगर कोई बेचता है या फिर आपको कोई बेगर बनाता है, बेगर मतलब भिखारी, ठीक है, अगर वो कोई बनाता है या फिर ऐसी कुछ और भी चीज़ें करता है, फोर्सेड लेबर बनाता है, जो बंधुआ मजदूर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा बंधुआ मजदूर, कि अगर मान लो आपके बाप दादा ने या फिर आपने कोई कर्जा लिया था किसी मनी लेंडर से, मतलब लोन देने वाले रहते हैं ना गाँव में उन लोग से। ठीक है, और आप अब उस लोन को भर नहीं पा रहे हो, आपका मान लो फसल खराब हो गई, ये लोन को भर नहीं पाते हैं, तो ऐसे टाइम पर होता क्या है कि वो जो बेसिकली मनी लेंडर होता है, जो पैसा आपको उधारी दिया था, वो आपको अपनी खेत में फ्री में काम करवाता है। ठीक है, आपको कोई पैसे नहीं देता है या फिर बहुत कम पैसे देता है, और वो तब तक आपसे काम करवाता है जब तक आप उसके पैसे नहीं देते, और आप पैसे दे ही नहीं पाते उसे कभी भी, क्योंकि वो आपको बेसिकली एक टाइप से देखोगे तो दूसरा कुछ काम करने ही नहीं देता, वो बोलता है मेरा ही काम करेगा तू, और वो आपके काम में आपको पैसा बहुत कम दे रहा है, जिसकी वजह से आप उसका लोन चुका ही नहीं पाते और जिंदगी भर फिर आप उसी के गुलाम बन के रहते हो। ठीक है,
तो आदमी कोई भी आदमी जो है वो इस ऐसी सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको अबोलिश कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ओके, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि बेगर प्रैक्टिस इन द पास्ट बाय लैंडलॉर्ड्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम एंड इज पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। कि बेसिकली पहले के टाइम पे लोग जो रहते थे वो मतलब जो लैंडलॉर्ड रहते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें रहती थी, तो वो किसी को मतलब फोर्सेड लेबर मतलब रहता ना, बंधुआ मजदूर बनाते थे, बेगर कर देते थे। बेगर मतलब वही भिखारी बनाकर रोड पे भेज देते थे भीख मांगने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करते थे लोग, और अब के टाइम पर देखोगे तो इसको एक बेसिकली क्रिमिनल लॉ बना दिया है, मतलब एक क्राइम दिया गया है, और एक ये पनिशेबल है। अगर आप मान लो किसी को किडनैप कर लेते हो और उसको बेच देते हो, या फिर आप मान लो आप जमींदार हो और आपने किसी आदमी को जो है उसने आपसे कर्जा लिया था और आप उसको एक लेबर बना के रखे हुए, मतलब बंधुआ मजदूर बना दिए हो, और अगर वो बंधुआ मजदूर मान लो आपके ऊपर केस कर देता है, या फिर दूसरा कोई आदमी देख लिया अरे ये जो मजदूर है ये तो इसको बंधुआ मजदूर बना के रखा है, और अगर वो आपके ऊपर केस कर देता है तो आपको काफ़ी सजा भी होगी, ठीक है। बेसिकली जेल भी हो सकती है आपको, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक क्राइम बना दिया गया है। तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन फॉर द पर्पस ऑफ स्लेव ट्रेड और पोजीशन इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। कि बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो खुद मतलब गुलाम बनाने के लिए नहीं रखते, वो बेचने के लिए ट्रैफिकिंग करते हैं। जैसे कि लड़की लोग जो रहते हैं उन लोगों को क्या करता है कि जो कुछ ऐसे गैंग रहती है, जो छोटी छोटी बच्ची जो रहती है, लड़कियां जो रहती है, उनको किडनैप कर लेते हैं ताकि वो विदेशों में मतलब बेच सके। नहीं रहता प्रोस्टिट्यूशन जो होता है, शरीर का व्यापार, ठीक है। तो उसके लिए भी लोग बेच देते हैं, ठीक है, उसका ट्रेड करते हैं, या फिर गुलाम बनाने के लिए रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे अपने पास स्लेव रहता है, अब उतना नहीं होता है, ठीक है। स्लेव के लिए कोई नहीं रखता, प्रोस्टिट्यूशन के लिए अभी भी वुमेन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है तो मे भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग गूगल पर सर्च मार लो, वहाँ पे आपको मीनिंग पता चल जाएगा खुद ही, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है। तो वहाँ पर भी बेसिकली काफ़ी सारे लोग होते हैं जो उस चीज़ के लिए लोग ट्रैफिकिंग करते हैं, मतलब लोगों ऐसे किडनैप करके वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो एन एक्सेप्शन इज मेड इन एम्प्लॉयमेंट विदाउट पेमेंट फॉर कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, कंपल्सरी मिलिट्री कंसंट्रेशन इज कवर्ड बाय दिस प्रोविजन। मतलब क्या है ये देखो, यहाँ पर आगे क्या चीज़ बोली है कि देखो आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी को भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करवा सकते, किसी को भी बेगर नहीं बनवा सकते, किसी को भी फोर्सेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कि आप मान लो आप किसी से काम करवा रहे हो, वो भी जबरदस्ती काम करवा रहे हो और आप उसे पैसे भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है या फिर बहुत कम पैसे दे रहे हो, जितना उसने काम किया उतना आप पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये करना एक टाइप से बैन है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। बट कभी कभार होता है कि कभी कभार बेसिकली होता क्या है कि देश के अंदर कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, जैसे अभी कोरोना ही हुआ था, आपने देखा सुना होगा कि काफ़ी सारे जो सरकारी उनकी जो बेसिकली सैलरी है वो काट काट के दी जा रही थी, ठीक है। मतलब थोड़ी कम सैलरी दी जा रही थी ऐसे टाइम पर। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो गवर्नमेंट जो है वो भी तो वही काम कर रहा है कि एम्प्लॉय लोग से काम करवा रहा है, लेकिन उनको सैलरी बहुत कम दे रहा है, ठीक है। तो एक टाइप से देखो तो वो भी तो फोर्सेड लेबर की तरह ही है, और गवर्नमेंट उनको भगा भी नहीं रहा है, और वो लोग भी उनको छोड़ के जा नहीं सकते, भैया गवर्नमेंट जॉब है कैसे छोड़ के चली जाए, ठीक है। तो वो भी एक टाइप से देखो फोर्सेड लेबर ही है। तो बेसिकली आर्टिकल 23 ये कहता है कि अगर मान लो कल को कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है और गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को कम पैसे दें और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाए या फिर फ्री में काम करवाए, या फिर अगर देखोगे अगर मान लो कल को चाइना हमारे पर हमला कर देता है, ठीक है, और हमको मतलब बेसिकली सेना की कमी पड़ जाती है कि हमको और आर्मी के लिए और लोग चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर होता क्या है कि जो एनसीसी वाले होते हैं ना, आपके कॉलेज में एनसीसी वाले होंगे, तो उन लोगों को बेसिकली भेजा जाता है तब कि अगर मान लो हमको कम पड़ रहे लोग, तब देश के लोगों को भी भेजा जाता है, और ऐसे टाइम पर उनको पैसे भी देंगे नहीं देंगे वो भी भरोसा नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप नहीं बोल सकते भैया ये तो गलत बात है, हमको तो फोर्सेड लेबर बना कर रखा हुआ, हमको पैसे भी नहीं दे रहे, काम भी करवा रहे हमसे, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, लेकिन कोई नेशनल इमरजेंसी रहती है तभी किया जाता है ऐसा। ओके, देखो बेसिकली अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन यूज टर्म ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। बेसिकली इस टर्म को क्यों यूज किया गया है, तो देखो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है, देखो आपने नॉर्मली सुना क्या होगा, जैसे वुमेन्स ट्रैफिकिंग होती है या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को किडनैप करके लेकर चला जाता है, किडनी निकाल देते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, ठीक है। बट ये जो स्पेसिफिक बेसिकली टर्म है जैसे वुमेन्स ट्रैफिकिंग, तो ये सिर्फ औरतों के लिए है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिर्फ बच्चों के लिए है, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसको यूनिवर्सल बनना रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वो सबके लिए रहता है, तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन किया है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। आप ट्रैफिकिंग को एक टाइप में एक्सप्लॉयटेशन को भी इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हो कि उनको लूटा जा रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है ह्यूमंस की, ठीक है, उनको लूट के, उनको किडनैप करके कैसे भी करके, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जैसे उसके अंदर सारी चीज़ आ सकती है, जैसे आपने सुना होगा किडनैप करके किडनी निकाल देते। कोई आदमी है रास्ते से जा रहा था साइकिल चलाकर, उसको किडनैप कर लिया गया, फिर किडनी निकाल दी दोनों, या फिर एक निकाल दी किडनी और फेंक दिया कहीं पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, ठीक है। तो वो टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ड को टर्म को एक डिराइव करता है, जो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट कैन बी इंक्लूडेड एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सच एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, वुमेन्स की जो एक्सप्लॉयटेशन होता है जैसे वुमेन्स ट्रैफिकिंग, उसके बाद चिल्ड्रंस, ओके, और क्रिपलेट। क्रिपलेट का मतलब हैंडीकैप होते हैं, जो अपाहिज होते हैं। अपाहिजों की भी बेसिकली टक्सरी होती है, उन लोगों को किस तरह से होती है, तो जो अपाहिज होते हैं, मान लो आपका हाथ पैर नहीं है, तो उनकी क्या की जाती है कि उनका हाथ पैर नहीं है, तो उनको बेसिकली अब बोलते हैं हाथ पैर तो है नहीं, किडनी रख के क्या करेगा, किडनी में निकाल लो इसका, ठीक है। तो मतलब जो हैंडीकैप होते हैं उनकी बॉडी पार्ट्स को निकाल लिया जाता है बेचने के लिए, ओके। तो वो भी एक टाइप से देखो तो वो भी ट्रैफिकिंग, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है हैंडीकैप्ड पर्सन फॉर इमोरल और अंडर अनडिजायरेबल पर्पज, मतलब किसी भी पर्पस के लिए उनको ले लिया जाए। कई बार होता है कि उन अपाहिजों को भीख मांगने के लिए भी रख लिया जाता है, किडनैप कर लेंगे और भीख मांगने के लिए भेज देंगे, ठीक है। कोई अपाहिज बच्चा है मान लो, तो उसको भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे रोड पे, ठीक है, कि भीख मांग के लेके आएगा। तो ये सारी चीज़ों के वजह से ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ स्लेवरी और फोर्सेड लेबर, यानी क्या, ये जो हमारा टर्म है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेसिकली ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर हमारा जो स्लेवरी है यानी गुलामी जो है, कुछ लोग गुलाम बना कर रखा जाता है, या फिर जो फोर्सेड लेबर है वो भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है, जितनी भी अलग अलग तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको समझाने के लिए एक टर्म का इस्तेमाल करता है जिसको बोला जाता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आपको याद रखना है वर्ड को। अब देखो बेसिकली यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फोर्सेड लेबर प्रिवेंट इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कॉल्ड एज, बेसिकली बेगर का मतलब जो आपने सुना होगा ना, रोड पे जो छोटे बच्चे रहते हैं भीख मांगते हैं, ठीक है, या फिर कोई भीख मांगता रहता है तो उसको बेगर बोला जाता है, बेगर आदमी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लोग होते हैं काफ़ी सारे ऐसे फोर्सेड लेबर होते हैं, मतलब उनको ज़बरदस्ती, फोर्सेड लेबर मतलब वो लेबर जो काम वो काम करना नहीं चाहते, लेकिन आप ज़बरदस्ती उनसे वो काम करवा रहे हो, ठीक है। और हो सकता है उसके बदले में आप उन्हें पैसे भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, काम के बदले में पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो उन्हें फोर्सेड लेबर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोई छोटा बच्चा है वो नहीं चाहता मैं भीख मांगू रोड पर, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको भेज रहे हो, नहीं जाएगा तो हाथ पैर काट के भेज दूंगा तेरे को, ठीक है। तो वो ज़बरदस्ती जा रहा है, ऊपर से आप उससे पैसे भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। मान लो 100 रुपये कमा के लेके आए तो आप उसको खाली खाना पीने दे रहे हो, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको फोर्सेड लेबर कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश में देखो तो बेगर के रूप में दिखती है, लोग रोड पे भीख मांगते हुए, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं मंदिरों के सामने आपको दिखते होंगे। तो बेसिकली ये है कि स्पेशली मेंशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ लॉ एंड टू इंश्योर दैट इज नॉट कंटिन्यूड एज अ कस्टमरी प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ये आगे ऐसा ना चलते रहे तो हमें ज़रूरी है कि बेसिकली हमें कस्टमर मतलब जो भी है लॉ एंड ऑर्डर उसके हिसाब से उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उन लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है कि ऐसे ही गाँव में भी देख लो, वहाँ पर देवदासी का प्रथा चलता है, ठीक है। देवदासी मतलब रहती है कोई भी बच्ची है मान लो या फिर औरत है तो उसको देवदासी बना देते। देवदास आपने सुना होगा, देवदास बन गया, लड़का देवदास बन गया। देवदास का मतलब क्या, भक्ति में अब हो गया, भैया देवदास बन चुका है, लड़की छोड़ चुकी है तो अब अकेला हमेशा रहता है, ब्रह्मचारी बन चुका है, ठीक है। तो उसको देवदास बोला जाता है कि अब बस भगवान का ही पूजा करते रह रहा है। तो वैसे देवदासी होती है जो वो भी सारे मोह माया छोड़ देती है और वो सिर्फ भगवान की पूजा करती रहती है। एक टाइप से बोल सकते हो कि उसको किसी भी कोई भी भगवान का, जैसे अब कोई पेड़ रहता है तो उससे शादी करवा देते हैं, इस तरह से चीज़ें हो जाती है देवदासी में, ठीक है। तो ये भी देखो तो ये भी गलत है, उसकी वो जो लड़की है उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद है। कोई छोटी सी बच्ची है मान लो 9 साल की तो उसको देवदासी बना देते हैं, ठीक है, कि भैया जिंदगी भर भगवान की पूजा करते रहना, ठीक है। तो ये चीज़ें भी रहती है। ये भी एक टाइप से देखोगे तो उस लड़की की पूरी ज़िंदगी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उस गांव वाले या फिर उसके घर वालों ने, ठीक है। उसके बाद बॉन्डेड लेबर होता है, ठीक है। बॉन्डेड लेबर मतलब वही बंधुआ मजदूर जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ना, तो बेसिकली इसको हम बॉन्डेड लेबर बोलते हैं। जो मतलब मान लो आपने कोई कर्जा लिया था और आप भर नहीं पाते हो तो आपको बेसिकली क्योंकि आपने कर्जा भर नहीं पाया है तो आपको एक लेबर बना दिया जाता है जिसको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं और कई कबार तो पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। और बॉन्डेड लेबर में ये होता है कि आप उस काम को छोड़ नहीं सकते, यानी आपको मान लो मैंने बोला कि जा ये ईटा पत्थर उठा, तो आप ये नहीं कि आपको बोलो कि नहीं मेरे को काम नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ ये काम छोड़कर, मेरे को तो डांसर बनना है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते इसके अंदर, जिसकी वजह से अगर मान लो आपके अंदर कोई टैलेंट भी होता है तो आप उस टैलेंट को नहीं दिखा पाते हो इस बॉन्डेड लेबर की वजह से, और आप अपनी ज़िंदगी को भी फिर आगे नहीं कर पाते हो, ठीक है। और आप हमेशा कर्जे में ही रह जाते हो जिसकी वजह से
ज़िंदगी भर आप यही बॉन्डेड लेबर ही रह जाते हो, बंधुआ मजदूरी बने रह जाते हो, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है बेसिकली समाज के अंदर। और अगर आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है इस प्रकार का, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ होती है, तो आर्टिकल 23 आपको ये हक देता है कि आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाकर आप ये बोल सकते हो कि मेरा ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, ये मुझे बॉन्डेड लेबर बना रहा है, ये जो जमींदार है, या फिर ये हमसे बेगरी करवा रहा है, मतलब भीख मंगवा रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो ये सारी चीज़ों को लेकर, ओके। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल 23 था। उसके बाद देखो अब आर्टिकल 24 क्या कहता है। बेसिकली देखो हमारा जो आर्टिकल 24 है वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बेसिकली कि जो हमारा चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर का मतलब होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 14 साल से नीचे होते हैं। चाइल्ड में कौन है, देखो चाइल्ड को हिंदी में बालक बोला जाता है, ठीक है। आपने सुना हम नन्हे मुन्ने बालक है, ठीक है। तो ये जो बालक होते हैं ना, बालक बेसिकली 14 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम बालक बोलते हैं, नॉर्मली उन्हें हम चाइल्ड बोलते हैं कि भैया अभी छोटे बच्चे इन लोग, ठीक है। और जो 14 साल से ऊपर हो जाते हैं, 15, 16, 17, तो नॉर्मली ये टीनेजर्स ऊपर में आप गिनाते हैं, और जब 18 हो जाते हैं तो एडल्ट में गिनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा आर्टिकल 24 कहता है कि आप किसी भी 14 साल से कम के बच्चों को आप काम पे नहीं रख सकते, यानी नौकरी पे नहीं रख सकते, उनसे लेबरिंग मतलब काम नहीं करवा सकते, चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते, ठीक है। और आपने देखा होगा कई जगह पे, मतलब नॉर्मली अब उतना शहर में नहीं दिखता है, नॉर्मली गाँव में आपको ज़्यादा दिखेगा कि मान लो जैसे कोई कहीं पे कुछ सीमेंट वेमेंट किसी का घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर रहता है ना ईटा मट्टी उठाने के लिए छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो टोकरी पे, जैसे आपको इमेज दिख रहा है, किसी टोकरी के ऊपर ईटा या फिर जो भी सीमेंट रहता है वो लेकर जाते हैं और जाकर उधर रख दे देते हैं, ठीक है। तो आप चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते छोटे छोटे बच्चों से। क्यों, बेसिकली क्यों नहीं करवा सकते, तो देखो पहली बात, जो छोटे बच्चे होते, देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो ज़िंदगी रहती है बेसिकली, देखो जब वो छोटे होते हैं तो उनका उस टाइम का काम होता है बेसिकली कि वो पढ़ाई लिखाई करे और खेले कूदे, ठीक है। लेकिन अगर हमसे काम करवाते हैं तो एक टाइप से देखोगे तो उनकी जो लाइफ है वो हमसे छीन रहे हैं, ठीक है। बेसिकली वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी नहीं पा रहा है, उसे लेबरिंग मजदूरी करनी पड़ रही है, ठीक है। एक टाइप से देखो अच्छी ज़िंदगी नहीं जीन पा रहा है, ठीक है। बट कई बार होता है ये प्रॉब्लम रहती है घर में, मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है घर के अंदर, तो बच्चे को काम करने जाना पड़ता है। कई बार होता है जैसे कि मान लो घर में मम्मी पापा दोनों के दोनों खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और घर में मान लो 1-2 भाई है और आप सबसे बड़े हो और आपकी उम्र मान लो 12-13 साल है, तो आपको काम करना पड़ता है। खास करके आपको देगा जो जैसे होटल होते हैं चाय बेचने वाले, वहाँ पर आपको देगा छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं जो काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24 यही कहता है कि हम किसी से भी चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड लेबर करवाने से बच्चे की ज़िंदगी भी खतरे में आ सकती है और बेसिकली उसके एक टाइप से देखो तो अपनी एजुकेशन भी नहीं कर पाता है, ओके। तो बेसिकली ये क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई है कि कौन सा काम नहीं करवा सकते। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि चाइल्ड लेबर इज कंसीडर अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द स्पिरिट एंड प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिकली मतलब काफ़ी बड़ा एक वायलेशन माना जाता है अगर हम चाइल्ड लेबर करवाते हैं। अगर मान लो जैसा मान लो आपकी फैक्ट्री है और पुलिस को पता चलता है कि आपकी फैक्ट्री में कोई बच्चा है जो 18 साल से कम का है या फिर 14-12 साल का बच्चा है जो काम कर रहा है आपकी कंपनी के अंदर, तो कंपनी बेसिकली पुलिस जो है वो चाहे तो आपकी कंपनी तक को बंद कर सकती है कि भैया ये कंपनी के अंदर जो है चाइल्ड लेबर करवाया जाता है, तो कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब काफ़ी बड़ा वायलेशन माना जाता है कि भैया अगर आप चाइल्ड लेबर करवाते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 24 यही कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हज़ार्डियस एम्प्लॉयमेंट। यानी क्या कि कोई भी बच्चा अगर 14 साल से कम है तो उसको हम किसी भी प्रकार के कोई फैक्ट्री, कोई माइन या फिर कोई भी जो खतरे वाली जो कंपनीज होती है वहाँ पर काम करने के लिए नहीं भेज सकते। जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया तो ये भी एक टाइप का खतरा ही रहता है, मालूम पड़ गया ऊपर से कोई पत्थर उत्तर गिर गया तो आदमी बच्चा खत्म, ठीक है। वैसे ही जितने भी मतलब फैक्ट्री हो गई तो फैक्ट्री में ही देखोगे तो खतरनाक काम रहता है, बड़ी बड़ी मशीनें रहती है। मान लो मशीन में कुछ लोहा हुआ डाल रहा था, हाथ फंस गया, आदमी का हाथ ही गायब सीधा, ठीक है। या फिर माइन रहता है, माइन मतलब जो कोयले की खदान रहती है ना जहाँ पर माइनिंग की जाती है मिनरल्स निकालने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी देखोगे तो वहाँ पर डायनामाइट्स फोड़े जाते, बॉम्ब फोड़े जाते। तो अगर मान लो बॉम्ब फोड़ते फोड़ते बच्चा फूट गया तो बेसिकली ऐसी जो खतरनाक एम्प्लॉयमेंट्स होती है, काम होते, वहाँ पर आप 14 साल से कम के बच्चों को भेज नहीं सकते काम करने के लिए, ठीक है। और वहाँ पर आपने भेजा है तो यहाँ पर बेसिकली हम उस कंपनी की गलती मानेंगे और उस कंपनी को बेसिकली बंद भी किया जा सकता है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है, ठीक है। सो वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है, द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ऑफ द व्यू दैट चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट दे आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक कंडीशन टू डू वर्क अनसुटेड टू देयर एज। ऑल्सो चिल्ड्रन शुड बी गिवन
अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। मतलब क्या बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो बेसिकली ऐसा नहीं चाहते, मतलब उनको भी पता था कि देखो हमारे देश में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। कई बार होता है कि लोगों को इतने पैसे नहीं रहते कि जिसकी वजह से छोटे बच्चों को भी काम करने के लिए घर से निकलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये चाहते क्या थे कि देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो ये चाहते थे कि हमारे देश के बच्चे वो काम ना करें जो उनकी एज को सूट नहीं करता है। मतलब छोटा सा बच्चा और उससे डायनामाइट भरवा रहे, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों से हम खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कोई मान लो अब छोटा मोटा काम है, जैसे अब चाय बेचने का काम है, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर बेचने का काम है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ही है, तो वही जब छोटे थे तो वो भी न्यूज़पेपर बेचते थे। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बेसिकली हर एक काम ही नहीं कर सकते अगर आप 18 साल से कम के हो, लेकिन आप कोई भी खतरनाक काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 24 ये नहीं कहता कि कोई भी छोटा बच्चा काम नहीं कर सकता है, वो ये कहता है कि आप उसे लेबर नहीं करवा। लेबर में से मजदूर बोला जाता है, लेबर का मतलब होता है कि आप उसे मजदूरी नहीं करवा सकते। और मजदूरी होती कहाँ पे? फैक्ट्री में होती है, माइंस में होती है, जो बेसिकली खतरनाक जैसे फैक्ट्रीज हो गई तो वहाँ पर बेसिकली मजदूरी होती है, ठीक है। अब आप न्यूज़पेपर बेचने जा रहे हो, थोड़ी बोलोगे भैया आप मजदूर हो यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे खतरनाक जगह पे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। लेकिन अगर कोई जगह है जहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट है, सही चीज़, जैसे न्यूज़पेपर बेचना हो गया या फिर चाय बेचना हो गया, तो वहाँ पर बच्चों को काम करवाने के लिए दिया जा सकता है। वहाँ पर अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है डेवलप होने की, ठीक है। तो ऐसे जो फेमस थे उनका यही सोच था कि भैया हमको अपने बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं भेजना है, कि बहुत डेंजरस काम है जो उनको एज को सूट नहीं करता, ठीक है। तो उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि द प्रोहिबिशन इम्पोज्ड बाय दिस आर्टिकल्स इज एब्सोल्यूट एंड without exception. However, it is be noted that the social situation, especially poverty, need to be tackled in order that principle may be implemented. मतलब क्या कि बेसिकली देखो आपके जितने भी आर्टिकल्स थे उसके अंदर देखोगे तो कुछ एक्सेप्शंस थे। जैसा अभी हमने आर्टिकल 23 देखा, तो उसके अंदर भी एक्सेप्शन है कि अगर मान लो कल को कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट चाहे तो आपसे फ्री में भी काम करवा सकती है, ठीक है। वहाँ पे आप नहीं बोलोगे भैया हमसे तो फ्री में, ये तो बेगर हमको बना कर रखा है, या फिर हमको तो मतलब बॉन्डेड लेबर समझा, हमको फोर्सेड लेबर समझाएगी, मतलब काम भी इतना करवाएंगे और पैसा भी नहीं देंगे हमको, ठीक है। तो वहाँ पर आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पर गवर्नमेंट चाहे तो आपसे फ्री में भी काम करवा सकती है या फिर आपको कम भी पैसे दे सकती है, ठीक है। या जैसे अगर मान लो चाइना हमारे पर हमला कर देता है तो जितने भी एनसीसी वाले होते हैं ना उनको भी भेज दिया जाता है जंग लड़ने के लिए कई बार, ठीक है, जब आर्मी में कम पड़ जाते हैं लोग। तो ऐसे टाइम पर वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया हमको पैसे कम क्यों दे रहे या फिर हमको पैसे क्यों नहीं मिले, हमने काम किया तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, लेकिन बहुत कम मिलता है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर मतलब बेसिकली देखो देश के पास पहले ही कम पैसा रहता है, तो वो कम से कम पैसा खर्च करना चाहते हैं हर जगह पे, तो इसलिए बेसिकली उन्हें कम पैसा दिया जाता है। नेशनल इमरजेंसी हर जगह कटौती काफ़ी ज़्यादा की जाती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आर्टिकल 23 में भी एक्सेप्शन है, लेकिन ये जो आर्टिकल 24 है यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा आपातकाल आ जाए, चाहे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे देश खत्म ही होने वाला क्यों ना हो, हम किसी भी तरीके से अपने बच्चों को बेसिकली फोर्स नहीं करेंगे कोई भी खतरनाक काम करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिकल 24 में एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है। बट अभी देखोगे यहाँ पर एक हमको प्रॉब्लम अभी भी दिखती है, लेकिन क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वहाँ पर मतलब बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि बच्चों को जाना पड़ता है काम करने के लिए, और कई बार उनको जब काम नहीं मिलता है ऐसी अच्छी जगह पर, तो उन्हें ऐसी फैक्ट्रीज में या फिर ऐसी जो अलग अलग जो कंपनीज होती है जहाँ पर खतरनाक पटाखे बनाने वाली कंपनीज हो गई, जैसे कि यहाँ पर देखो ऐसे बच्चे जो होते हैं, ऐसे जो खतरनाक काम होते हैं, वहाँ पर भी बेसिकली बच्चों को जो है वो जाना पड़ जाता है कभी कभार। तो इसके लिए बस हम यही कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे देश में जो गरीबी है उसको कम करना पड़ेगा ताकि बच्चे ना जाए काम करने के लिए, ठीक है। तो यही हमारा आर्टिकल 24 जो है बेसिकली चाइल्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन करता है, रोकता है उसे कि आप चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। ओके, मे बी आपको ये आर्टिकल 24 भी समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर है फिनिश हो जाता है। मे बी आपने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 समझ लिया है। आर्टिकल 23 कहता है भैया आपसे कोई भी मतलब आपका एक्सप्लॉइट नहीं, कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेगर नहीं बनाएगा, और आर्टिकल 24 जो है वो कहता है आपको कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये भी एक टाइप का एक्सप्लॉइटेशन ही है कि अगर मान लो मैं आपको बचपन में मान लो आप 9-10 साल के हो और मैं आपसे मजदूरी करवाने लग जाऊँ, ठीक है, आप मान लो मेरे घर पे मजदूरी कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पर आप क्यों पढ़ लिख नहीं पाओगे, तो आप अपनी जिंदगी कैसे बनाओगे, ठीक है, आगे कैसे बढ़ोगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चाइल्ड लेबर ना हो। ओके, तो ये आर्टिकल 24 कहता है। मे बी ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, जो कि बेसिकली है कल्चर, बेसिकली हमारा जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको हम लेने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त होंगे उनके साथ में, ताकि जैसे ही हमारे चैनल की नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो
उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर आप वीडियो को 2-3 दिन बाद देख रहे हो, अपलोड होने के बाद देख रहे हो, तो मे बी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो एक बार चेकआउट कर लो। मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।